मुंबई के घाटकोपर स्थित असलफा के श्री छत्रपति शिवाजी महाराज मैदान में श्रमिक के सम्मान में भव्य कार्यक्रम का आयोजन जिला उपाध्यक्ष शुभांशु दीक्षित के द्वारा आयोजित किया गया, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस के हाथों श्रमिकों का सम्मान किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। इस दौरान शुभांशु दीक्षित ने देवेंद्र फडणवीस को शॉल और भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम के दौरान खासदार पूनम महाजन, मुंबई अध्यक्ष मंगल प्रभात लोढ़ा और पदाधिकारी बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान देवेंद्र फडणवीस ने शुभांशु दीक्षित का धन्यवाद किया। इस कार्यक्रम का आयोजन करने के दौरान शुभांशु दीक्षित ने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। भारत माता की छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। जय भवानी, जय शिवाजी। हिंदवी स्वराज्याचे सरसंस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराज यांना मानाचा मुजरा करतो। भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना मानवंदना अर्पित करतो। मंचावर उपस्थित आपल्या उत्तर मध्य मुंबईच्या खासदार आणि माझी लहान बहीण पूनमताई महाजन, आपले मुंबईचे अध्यक्ष मंगल प्रभात लोढ़ाजी, संजय उपाध्यायजी, सुषम सावंतजी, प्रकाश मोरेजी, राजेश फुलवारियाजी, राजेश दुबे, अमित शेलार, ज्यांनी हा कार्यक्रम आयोजित केला ते आपल्या सर्वांचे लाडके शुभांशु दीक्षित, ज्यांच्या अतिशय सुंदर अशा हनुमान चालीसाचं आपण विमोचन केलं त्या जान्हवी प्रभू अरोरा, मंचावर उपस्थित सर्व सन्माननीय पदाधिकारी आणि उपस्थित सर्व माता भगिनी आणि बंधूंनो, खरं म्हणजे आज एक अतिशय चांगला कार्यक्रम शुभांशुंनी या ठिकाणी आयोजित केला। श्रमिक सम्मान सोहळा। शुभांशु जी, मैं सोच रहा था कि आपने श्रमिकों का सम्मान क्यों रखा, वो कौन सी प्रेरणा थी जिसके कारण आपने श्रमिकों का सम्मान किया। और अण्णा भाऊ साठे हमेशा ये कहते थे, क्योंकि हमने तो पुराणों में पढ़ा है कि जो हमारी पृथ्वी है ये शेषनाग के सिर पर रखी हुई है, लेकिन अण्णा भाऊ साठे कहते थे कि पृथ्वी शेषनाग के सिर पर नहीं है, वो तो श्रमिकों के हथेली पर रखी हुई है, और इसीलिए ये पृथ्वी श्रमिकों के भरोसे चलने वाली पृथ्वी। लेकिन फिर भी ये प्रेरणा कहां से आई? मैं ऐसा मानता हूं कि इस देश के अंदर श्रमिकों के लिए बोलने वाले कई नेता हमने देखे, श्रमिकों के सम्मान में कसीदे पढ़ने वाले कई प्रधानमंत्री हमने देखे, कई लोग अपने भाषणों में श्रमिकों के सम्मान की बात करते थे। लेकिन पहली बार हमने देखा जब प्रयागराज में कुंभ हुआ और उस कुंभ में हमारे प्रधानमंत्री जी पवित्र संगम पर स्नान करने के लिए गए, तो संगम में स्नान करने के बाद उन्होंने किसकी पूजा की? वहां पर काम करने वाले जो सफाई कर्मी थे, उन सफाई कर्मियों को बिठाकर उनके पांव धोकर उनकी पूजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की। जो ऐसे लोग थे, प्रधानमंत्री तो छोड़िए, कभी उन्होंने विचार नहीं किया था कि कोई निगम पार्षद भी उनका सम्मान करेगा। ऐसे बिल्कुल गरीब, कूड़ा उठाने वाले, कचरा उठाने वाले, गंदगी उठाने वाले ऐसे लोगों को जब देश के प्रधानमंत्री कुर्सी पर बैठाते हैं और स्वयं अपने हाथों से पानी लेकर उनके पांव धोते हैं, तो पूरे भारत को बताते हैं कि एक ऐसा देश है
जहां श्रमिकों का सम्मान होगा, जहां श्रम का सम्मान होगा, जो श्रम करेगा उसे प्रधानमंत्री भी सम्मानित करेगा। इतना ही नहीं, तो जिस समय काशी विश्वनाथ का मंदिर तैयार हुआ, जिस मंदिर को आक्रांताओं ने ध्वस्त किया था और जिस मंदिर की आस्था को क्षति पहुंचाने का काम हुआ था, उस मंदिर को फिर से हमारे मोदी जी ने निर्मित किया। हमारे आस्था के प्रतीक भगवान विश्वनाथ को फिर एक बार प्रस्थापित किया और प्रस्थापित करने के बाद, उसका उद्घाटन करने के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री जी, मंत्री जी इनके साथ फोटो नहीं लिया। प्रधानमंत्री जी ने कहा, जिन मजदूरों ने, श्रमिकों ने इस मंदिर का निर्माण किया, जिन्होंने ईंट से ईंट लगाई, जिन्होंने पत्थर पर पत्थर रखा, जिन्होंने यहाँ पर यह सारा मंदिर खड़ा किया, ऐसे सारे मजदूरों को लाओ और सारे मजदूरों को बैठाया और उनके साथ देश के प्रधानमंत्री ने फोटो खिंचवाया और उन सारे मजदूरों का उन्होंने आभार व्यक्त किया। तो देश के अंदर एक नई परंपरा का सूत्रपात हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया और ये कहा, ये वो देश है जिस देश के अंदर श्रमिकों का सम्मान होगा। और जब देश के प्रधानमंत्री ऐसा सम्मान करते हैं तो उन श्रमिकों को जो लोग रोजगार देते हैं, उस हर व्यक्ति के मन में वो सम्मान बढ़ता है। और शायद यही प्रेरणा रही होगी कि शुभ्रांशु को भी ये लगा कि मेरे यहाँ पर भी जो श्रमिक है उनका भी सम्मान मैं करूं, जिन्होंने कोरोना के काल में, जब कोई बाहर नहीं निकलता था, जब लोग एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते थे, ऐसे समय भी जो श्रमिक समाज के लिए काम कर रहे थे, ऐसे हमारे भाई, ऐसे हमारे महिलाएं, बहनें, इनका सम्मान एक प्रतीक के रूप में यहाँ पर हुआ है। भारत माता की, भारत माता की। मंच पे उपस्थित हम सबके लाडले तो हैं मेरे बड़े भाई, और महाराष्ट्र का जब मुख्यमंत्री पद मिला तो घर पे बैठ के नहीं, तो गली गली, गांव गांव जाके जनता का उद्धार करने वाले और सबके प्यारे आदरणीय श्री देवेंद्र फडणवीस जी, मुंबई के अध्यक्ष मंगल प्रभात लोढ़ा जी, इस मुंबई के महामंत्री संजय उपाध्याय जी, मध्य उत्तर जिला के अध्यक्ष श्री सुषम सावंत जी, इस चांदीवली विधानसभा के अध्यक्ष श्री प्रकाश मोरे जी, इस जिला के युवा मोर्चा के अध्यक्ष राजेश फुलवारिया जी, आदरणीय नितिन कांबळे जी, इस वार्ड के अध्यक्ष जानवी प्रभु अरोरा जी, महामंत्री अमित शेलार जी, और जिनकी वजह से आज हमने सेवा और समर्पण का उदाहरण तो हर कोई देता है, काम भी करता है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में हर वक्त कभी भी शुभ्रांशु का कार्यक्रम हो तो जनता उसको हर वक्त ऐसी ही संख्या में प्यार आशीर्वाद देती है। ऐसे हमारे सबके प्यारे छोटे भाई शुभ्रांशु दीक्षित जी, बात सच कही है, कभी रुके नहीं, कभी थमे नहीं, हर वक्त सतत जब से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, उन्होंने जनता के लिए काम किया है। और मेरे चुनाव क्षेत्र में मेरी ताकत है शुभ्रांशु जी, इसलिए सबसे पहले शुभ्रांशु जी को मन से बहुत बहुत धन्यवाद। श्रमिकों का सम्मान, मुझे बड़ा अच्छा लगा। श्रमिकों का सम्मान नेता करते रहते होंगे, मुझे लगता नहीं कि कोई इतने बड़े नेता ने, प्रधानमंत्री हमारे प्यारे नरेंद्र मोदी जी ने श्रमिकों को अपना समझा और आज आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी ने उनका सम्मान जैसे किया, ये बहुत बड़ी बात है। शुभ्रांशु तो हर किसी के पैर छू रहा था, आशीर्वाद ले रहा था। यही संस्कार और यही विचार लेके भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। और इस पे ही मैं कहना चाहती हूँ, जो पानी से नहाता है वो सिर्फ लिबास बदलता है, पानी से नहा के हम साफ होते और लिबास बदलते हैं, लेकिन जो मेहनत के पसीने से नहाता है वो देश का इतिहास बदलता है। ऐसे श्रमिक हमारी देश की ताकत है। श्रमिक दिवस है और महाराष्ट्र दिवस भी है 1 मई का। ये बताइए कि अभी जो आपने कार्यक्रम किया है
या पहली बार देवेंद्र फडणवीस जी को आपने हिमालयन सोसाइटी बुलाया है, तो यहाँ पे अभी जो कार्यक्रम किया गया इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? देखिए 1 मई को महाराष्ट्र दिवस और लेबर डे मनाते हैं और उसके पूर्व संध्या में यहाँ पे श्रमिकों का सम्मान रखा गया था प्रोग्राम। जो कोरोना काल में बैक स्पेस में श्रमिक लोग झाड़ू मारना हो, हॉस्पिटल का काम हो या तो गाड़ी ड्राइवर्स हो, बहुत सारे विभिन्न क्षेत्र में वो लोग बहुत सारे काम किए बैक स्पेस में रह के भी, तो मुझे लगता है उनका सम्मान होना चाहिए। तो उसका एक छोटा सा यहाँ पे हम लोगों को जिज्ञासा प्रेरणा देने के लिए श्रमिक बंधुओं का आज यहाँ पे हम सम्मान रखे थे और वहाँ पे हमारे मुख्यमंत्री श्री पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी आए और हम लोग को उनको देख के और जिज्ञासा प्रेरणा मिली। आपको ई श्रम कार्ड के लिए देवेंद्र फडणवीस जी ने एक मार्गदर्शन दिया है, कैसे टारगेट पूरा करेंगे? देखिए हमारे यहाँ तो बहुत ई श्रम कार्ड का 5-6 कैंप हो चुका है और मुझे लगता है ई श्रम कार्ड हर जो श्रमिक होते हैं उनको बनाना चाहिए और ये तो हमेशा कैंप लगता है, महीने में 1 बार 2 बार प्रयास करते हैं। बहुत ज़्यादा संख्या में मुझे लगता है चांदीवाली विभिन्न क्षेत्र में हम श्रम कार्ड के जो भी कैंप लगते हैं और वापस बढ़ाने के प्रयास करेंगे कि हर जितने भी श्रमिक हो उनका श्रम कार्ड बन जाए। शुभांशु भैया, जिस तरीके से देवेंद्र जी ने एक चीज कहा है, अगर आपने उस टारगेट को पूरा किया तो सम्मान के लिए फिर से वापस यहाँ पर एक बार आएंगे, तो कितना आप तैयारी करेंगे उस चीज को पाने की? देखिए हमारे लिए भी एक टास्क जैसा है सर, देवेंद्र जी बोले हैं तो ऑलरेडी हम बहुत सारा कैंप श्रम कार्ड का लगा है और मैं प्रयास करूंगा कि जो चांदीवाली जितना भी जनता जनार्दन है, जो श्रमिक है, उन सबका हमेशा कार्ड बनाने पूरा क्लियर करके देने का प्रयास करूंगा। उन्होंने एक विश्वास दिखाया है आपके ऊपर, तो किस तरीके से उस विश्वास को कायम करके रखेंगे आप? देखिए कार्यकर्ता उनके जो वरिष्ठ अगर वहाँ पे बड़ाई करते हैं अगर कार्यकर्ता का, तो मुझे हम लोग का एक जोश भरा पैदा होता है। तो मुझे लगता है कि देवेंद्र जी को आने वाले समय में जो भी मुझे टास्क दिए मैं पूरा करके लोगों को ई श्रम कार्ड जो है उसकी जानकारी नहीं है, उसके क्या फायदे हैं, अभी तक इसको इम्प्लीमेंट पूरी तरह से महाराष्ट्र में नहीं किया गया है, उसके बारे में थोड़ी जानकारी देखिए ई श्रम कार्ड मुझे लगता है कि जो मोदी जी की योजना है उसमें आपको मेडिकल्स के लिए और अभी तो मैं सुन रहा हूँ कि जो मोदी जी जो प्राइम मिनिस्टर आवास योजना का जो उनका फ्लैट है उसमें भी 2 लाख का बेनिफिट मिलता है। तो मुझे लगा श्रमिक को ई श्रम कार्ड बनाना और अनिवार्य से हमें फ्यूचर में आधार कार्ड चालू हुआ तो लोगों को भ्रमित था और आने वाले समय में ऐसे भी श्रम कार्ड मुझे लगता है कि आगे पूरे देश में कंपलसरी हो जाएगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ई श्रम कार्ड का लाभ लीजिए। सुप्रांशु जी, आपका कार्य जो है कोरोना काल में आपने काफी मदद किया, राशन से हो, दवा से हो, हर चीज से, स्वच्छता से हो, सड़क का कार्य हो, हर जगह आपने अपने आप को साबित किया बीजेपी में 8-10 साल में। लेकिन ऐसा क्या है कि देवेंद्र फडणवीस जी को बोलना पड़ा कि जो भी शिवसेना का या ठाकरे सरकार का कोई व्यक्ति आपको रोकता है कार्य करने से, अच्छे कार्य करने से, हम उसको देख लेंगे, ये कैसा शब्द रहा है? देखिए देवेंद्र जी को तो आप सब लोग जितने भी घोटाले चाह रहे हो देखिए घबराते हैं कि कभी पेन ड्राइव किसका निकालने का पता नहीं। तो मुझे लगता है कि उनका एक संदेश था कि अगर आप गलत करोगे तो उसका आपको भरपाई भरना पड़ेगा। बाकी वो वरिष्ठ है, उनका जितने भी हम लोग को सीखने का मिलता है बातें, उस आपको कुछ ना कुछ उद्देश्य बोले रहेंगे कि कार्यकर्ताओं को भी वो चीज़ सीखना चाहिए। सुप्रांशु जी, आप बीजेपी में जो एक कार्यक्रम किए हैं, ये तीसरा कार्यक्रम है, सबसे बड़ा कार्यक्रम है और यहाँ पे खुद देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री और बड़े बड़े नेता सांसद उपस्थित रहे और हजारों की तादाद में भीड़ रही है। इसमें आपको बीजेपी में क्या ओहदा मिलेगा, क्या कार्यभार दिया जाएगा इसके बाद? देखिए मुझे लगता नहीं है पार्टी भारतीय जनता पार्टी में ऐसा प्रोग्राम करने से कोई ओहदा मिलेगा। हम लोग कार्यकर्ता है, पार्टी का संगठन बढ़ाने के लिए, पार्टी की मजबूती बढ़ाने के लिए ये प्रोग्राम करते हैं हम लोग। और ये एक पार्टिकल प्रोग्राम तो है जरूर, लेकिन श्रम कार्ड जो कोई भी बना सकता है, इसमें किसी भी पार्टी का आदमी नहीं कि कोई कांग्रेस का है तो नहीं बनाएगा, कोई सेना का तो नहीं बनाएगा, वो तो लोगों का योजना है। प्रधानमंत्री पूरे देश के प्रधानमंत्री है तो श्रम कार्ड बना के लोगों को लाभ लेना चाहिए। कोई भारतीय जनता पार्टी का तो उद्देश्य नहीं है, प्रधानमंत्री जी बनाए लोगों को फायदे के लिए बनाए। तो मुझे लगता है इस श्रम कार्ड के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेना चाहिए।